नमस्ते, यह वेड है। मैं यहाँ आपको एक वीडियो पेश करने के लिए हूँ कि कैसे अपने दिन को पवित्र आत्मा को सौंपना है ताकि आपके दिन या किसी विशेष घटना के लिए सर्वोत्तम और उच्चतम भलाई प्राप्त की जा सके। तो प्रार्थना इस तरह दिखेगी और हम इस प्रकार की प्रार्थना शुरू करते हैं, खासकर मध्यवर्ती क्षणों के लिए। मेरा मतलब है कि मुक्ति सेवा में हर सत्र की शुरुआत में यह प्रार्थना पवित्र आत्मा को सत्र में आमंत्रित करती है ताकि वह उसे मार्गदर्शन और नेतृत्व दे सके। और आमतौर पर सत्र 45 मिनट से 1 घंटे तक चलता है और पवित्र आत्मा इस सत्र में प्रवेश करेगा और अद्भुत चीजें करेगा। यह सेवक और जिस व्यक्ति की सेवा की जा रही है उसे नियंत्रण में ले लेगा और यह सब कुछ एक साथ लाएगा ताकि व्यक्ति उच्चतम स्तर के उपचार और सेवा को प्राप्त कर सके। और अधिकांश, अगर सभी सेवक या मुक्ति सेवा करने वाले जो प्रथा करते हैं इस तरह की प्रार्थना नहीं करते हैं तो यह वास्तव में इस स्थिति में पवित्र आत्मा को आह्वान करता है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे अपनी दैनिक प्रथा में उपयोग करें। और यह वास्तव में इस स्थिति में पवित्र आत्मा को आह्वान करता है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे अपनी दैनिक प्रथा में उपयोग करें। और प्रार्थना इस तरह से होगी: यीशु के नाम में मैं अपने दिन को यीशु को सौंपता हूं ताकि वह मुझे मार्गदर्शन और नेतृत्व दे सके। हर विचार, शब्द और बातचीत में यह अपने बारे में निर्णय और चुनाव है, और विचार, शब्द या क्रियाएं या दूसरों के लिए सर्वोत्तम भलाई के लिए, सभी और मेरे लिए। और मैं भगवान को आशीर्वाद देता हूं, मैं यीशु को आशीर्वाद देता हूं, मैं उसके पवित्र नाम को आशीर्वाद देता हूं और मैं उसकी सभी चीज़ों के लिए प्रशंसा और धन्यवाद देता हूं। उसने मेरी ज़िंदगी में क्या किया और जो कुछ भी वह करने वाला है। तो मैं अपने आप को यीशु को सौंपता हूं ताकि वह मेरी देखभाल करे, मुझे मार्गदर्शन दे और मेरे कदमों का नेतृत्व करे। और जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा परिवार और हर स्थिति, हर बातचीत अपने और सभी लोगों के सर्वोत्तम और उच्चतम भले के लिए हो, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है, ताकि हम सुरक्षित, संरक्षित और स्वास्थ्य में समृद्ध होकर घर लौट सकें। सुरक्षा, संरक्षण और हर मामले में। और जब मैं अपने पास जो कुछ भी है उसे भगवान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को सौंपता हूं ताकि वे मुझे हर मामले में आशीर्वाद देते रहें और मेरी देखभाल करें, मुझे मार्गदर्शन दें और मेरे परिवार का नेतृत्व करें। और हमारे सभी कार्य सभी संभावित मामलों में समृद्धि के लिए हैं। और सब कुछ उजागर होना चाहिए, सब कुछ उजागर होना चाहिए, सब कुछ खुला होना चाहिए। जब हम सामूहिक रूप से अपने पास जो कुछ भी है उसे यीशु को सौंपते हैं ताकि वह हमारी देखभाल करे, हमें मार्गदर्शन दे और सभी के सर्वोत्तम और उच्चतम भले की ओर ले जाए, और यीशु के नाम और शक्ति में। तो प्रार्थना का अंत, और आप अपनी खुद की संस्करण बना सकते हैं। मुख्य सिद्धांत यह है कि आप प्रशंसा करते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को उनके पवित्र नाम के लिए आशीर्वाद देते हैं। आप अपने आप को और अपनी सभी परिस्थितियों को यीशु को सौंपते हैं ताकि वह आपको मार्गदर्शन और नेतृत्व कर सके। आप उनसे और आप दिव्य मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए आप सफल परिणाम के लिए प्रशंसा और धन्यवाद देते हैं। और ये सच में सच है। हम शुरुआत पर काम कर रहे हैं, प्रार्थना सत्र, सत्र सेवा। और आप जानते हैं, इसे हर दिन की शुरुआत में करना शुरू करें, क्योंकि जीवन में दो चीजें होती हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो कृपा और ज्ञान में जीता है, भगवान में, और एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करता। और जो व्यक्ति भगवान की कृपा, ज्ञान और दया में जीता है वह बहुत अधिक समृद्ध होगा। और ताकि बुरी परिस्थितियां कम हों, एक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद होगा अगर वह कृपा में है, भगवान की बुद्धि और दया। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस प्रार्थना का उपयोग करें। यह केवल 1 मिनट लेगा और आप समझेंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एकमात्र इस प्रार्थना का सार यह है कि आपको भगवान की कृपा और दया में रहना होगा ताकि यह काम करे। पवित्र आत्मा उन लोगों में निवास करता है जो भगवान के शब्दों और आज्ञाओं का सम्मान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भगवान की कृपा में नहीं होंगे। और मैंने ये करने के बारे में कुछ वीडियो और टिप्पणियां बनाई हैं। मैं आपसे इसे करने का आह्वान करता हूं। मैं आपको आपके मार्ग पर आशीर्वाद देता हूं। आमीन।